शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रघुनाथ दास कुछ प्रश्न पूछते हैं स्वरूप दामोदर के द्वारा चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि रघुनाथ दास कभी भी प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं गए अपने प्रश्न पूछने के लिए। प्रार्थना स्वरूप दामोदर के द्वारा वे करते हैं। वे कहते हैं, मैं सन्यासी बन गया, मैंने वैराग्य जीवन को स्वीकार किया, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ग्राम में कथा नहीं सुननी चाहिए, ग्राम में कथा बोलनी भी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं पहनना चाहिए, हमेशा दूसरों को सम्मान देना चाहिए, स्वयं सम्मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए और मन से सदैव श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का सेवा करना चाहिए। इस तरह से व्यक्ति इस संसार में सुखी रह सकता है, उसको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। आज हम शिवानंद सेन और रघुनाथ दास का प्रसंग श्रवण करेंगे। बंगाल से रथ यात्रा दर्शन के लिए आए हुए सभी भक्तगण पहले की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु उन सबसे प्रेम पूर्वक मिले। पहले ही की तरह उन्होंने भक्तों के साथ मिलकर गुंडीचा मंदिर की सफाई की और बगीचे में वन भोज किया। तो चातुर्मास्य के समय 4 महीने जब होते थे, शिवानंद सेन बंगाल से सभी भक्तों को लेकर जगन्नाथपुरी की तरफ प्रस्थान करते थे। 4 महीना ये भक्त जगन्नाथपुरी में रहते थे, जगन्नाथ भगवान के विभिन्न उत्सवों को देखते थे, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। चैतन्य महाप्रभु इन सब भक्तों से प्रेम पूर्वक मिलते थे। इन सब भक्तों ने मिलकर चैतन्य महाप्रभु के साथ गुंडीचा मार्जन किया और वन में भोजन किया। महाप्रभु ने पुनः रथ यात्रा उत्सव के समय भक्तों के साथ नृत्य किया। यह देखकर रघुनाथ दास आश्चर्यचकित हो गए। जब रघुनाथ दास सभी भक्तों से मिले तो अद्वैत आचार्य ने उन पर महती कृपा प्रदर्शित की। तो रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे इन भक्तों के साथ, और रघुनाथ दास जब उस नृत्य को देखे तो वह आश्चर्यचकित हो गए। सभी भक्तों से रघुनाथ दास मिले। अद्वैत आचार्य विशेष उन्होंने कृपा प्रदर्शित की रघुनाथ दास के ऊपर। वे शिवानंद सेन से भी मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें लेने के लिए 10 व्यक्ति भेजे थे। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी कि मैं तुम्हें लौटा दूं, किंतु जब उन 10 व्यक्तियों को तुम्हारे विषय में कोई सूचना नहीं मिली तो वे झाकरा से घर लौट गए। शिवानंद सेन भी मिले। शिवानंद सेन ने रघुनाथ दास को बताया कि तुम्हारे पिता ने मुझे एक चिट्ठी भेजी थी और साथ में 10 व्यक्ति भी भेजे थे तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन जब तुम मेरी टोली में नहीं थे, वह व्यक्ति जो 10 लोग आए थे उन्होंने ढूंढा, तुम नहीं मिले तो वे वापस लौट गए। उन लोगों को जब तुम्हारे बारे में कोई सूचना नहीं मिली वापस चले गए। जब बंगाल के सारे भक्त जगन्नाथपुरी में 4 मास रुककर घर लौटे तो रघुनाथ दास के पिता ने उनके आगमन के विषय में सुना, इसलिए उन्होंने शिवानंद सेन के पास एक व्यक्ति को भेजा। उस आदमी ने शिवानंद सेन से पूछा, क्या आपने श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर किसी वैरागी को देखा है? वह व्यक्ति गोवर्धन मजूमदार का पुत्र रघुनाथ दास है। क्या नीलाचल में उससे आपकी भेंट हुई? अब 4 महीने के बाद बंगाल से सारे भक्त, जगन्नाथपुरी से सारे भक्त बंगाल लौट आते हैं। बंगाल लौटते ही ये बात रघुनाथ दास के पिता को पता लगती है। रघुनाथ दास के पिता गोवर्धन मजूमदार एक चिट्ठी लिखते और एक व्यक्ति को भेजते हैं। वह व्यक्ति जब शिवानंद सेन के पास पहुंचता है वो यही पूछता है कि रघुनाथ दास को आपने वहां पर देखा है क्या? चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर कोई वैरागी रह रहा है क्या? नीलाचल में आपकी रघुनाथ दास के साथ कोई भेंट हुई है क्या? शिवानंद सेन उत्तर देते हैं, हाँ महोदय, रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हैं और अत्यंत विख्यात व्यक्ति है, उसे कौन नहीं जानता। उत्तर क्या मिला?
हाँ, बिल्कुल सही है। अब रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु के साथ हैं और बड़े विख्यात हो गए हैं, बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं, उनको कौन नहीं जानता, सभी उनको जानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे स्वरूप दामोदर के संरक्षण में रख दिया है। रघुनाथ दास तो महाप्रभु के सभी भक्तों का प्राण बन चुका है। वह दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है। वह क्षण भर के लिए भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण नहीं छोड़ता। वह सर्वोपरि संन्यास आश्रम में है। वह खाने या पहनने की परवाह नहीं करता। वह जैसे कैसे भोजन करता है और अपना जीवन यापन करता है। वह 10 दंड 4 घंटे रात बीत जाने पर पुष्पांजलि देख लेने के बाद सिंह द्वार पर खड़ा होकर खाने के लिए भिक्षा मांगता है। यदि कोई कुछ देता है तो वह खा लेता है। कभी कभी वह उपवास करता है और कभी वह चबाकर रह जाता है। यह सुनकर वह संदेशवाहक गोवर्धन मजुमदार के पास लौट गया और उसने रघुनाथ दास के बारे में उसे सब कुछ बतला दिया। तो शिवानंद सेन के पास जो व्यक्ति आया था रघुनाथ दास के बारे में पूछने के लिए, शिवानंद बोले कि बड़ा विख्यात हो गए रघुनाथ दास। चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर के हवाले कर दिया। रघुनाथ दास अब सभी भक्तों के प्राण बन चुके हैं। दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। क्षण भर के लिए भी रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु को छोड़ते नहीं है, चैतन्य महाप्रभु की शरण का त्याग नहीं करते। सर्वोपरि संन्यास आश्रम में है। खाने पीने की, पहनने की उनको कोई परवाह नहीं है। जैसा भी भोजन मिलता है खा लेते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। रात बीत जाने पर पुष्पांजलि उत्सव देख लेने के बाद सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगते हैं रघुनाथ दास। और यदि कोई भिक्षा में कुछ दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता तो कभी कभी उपवास रखते हैं और कभी वे चबा कर रह जाते हैं। संदेशवाहक जो भेजा गया था रघुनाथ दास के पिता के द्वारा, जब ये सब सुन लेता है तो गोवर्धन मजुमदार के पास पहुंच जाता है वापस और सारा संदेश जो शिवानंद के मुख से सुना था रघुनाथ दास के बारे में, वह संदेशवाहक रघुनाथ दास के पिता को सब बता देता है। संन्यास आश्रम में रघुनाथ दास के व्यवहार का वर्णन सुनकर उसके माता पिता अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने उसकी सुविधा के लिए कुछ सामान देकर कुछ आदमी भेजने का निश्चय किया। अब स्वाभाविक है, माता पिता को पता चलता है पुत्र इतना कठिनाई में है, वैराग्य जीवन जी रहा है, ठीक से खा नहीं पाता, ठीक से सो नहीं पाता, ठीक से वस्त्र उसके पास नहीं है पहनने के लिए, तो माता पिता को बड़ा दुख लगता है। माता पिता ऐसा निश्चय करते हैं कि अपने पुत्र की सुविधा के लिए कुछ सामान देकर एक व्यक्ति को वहां पर भेजते हैं। रघुनाथ दास के पिता ने तुरंत शिवानंद सेन के पास 400 मुद्राएं, 2 नौकर तथा एक ब्राह्मण भेज दिया। शिवानंद सेन ने उन सबसे बतलाया, तुम लोग सीधे जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते, जब मैं वहां जाऊं तब तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो। अभी घर जाओ, जब हम सभी जाएंगे तब तुम सबको अपने साथ ले लेंगे। तो क्या निश्चय किया रघुनाथ दास के माता पिता ने? शिवानंद के पास उन्होंने 400 स्वर्ण मुद्राएं, 2 नौकर और एक ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण भोजन बनाने के लिए, नौकर सुख सुविधा देने के लिए, और 400 स्वर्ण मुद्राएं। शिवानंद सेन ने उन सबको कहा, देखो तुम अभी जगन्नाथपुरी सीधे नहीं जा सकते, जब मैं जाऊंगा तब तुम मेरे साथ चलना। अभी घर जाओ, जब मैं भक्तों को साथ में लेकर जाऊंगा चातुर्मास्यक के समय, तब तुम सबको साथ में ले लूंगा। शिवानंद सेन ने उन सब 2 नौकर, एक ब्राह्मण को यही बात बताई। अब महाप्रभु को निमंत्रण, क्योंकि अब ये सब चीजें जब रघुनाथ दास को मिली तो उन्होंने सोचा चलो इन वस्तुओं से महाप्रभु की सेवा करनी चाहिए। तो महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाने लगे। कौन? रघुनाथ दास। उन लक्ष्मी से, उन धन से, उन स्वर्ण की मुद्राओं से महाप्रभु को निमंत्रण। अगले वर्ष जब शिवानंद सेन हमेशा की तरह जगन्नाथपुरी जाने लगे
तो रघुनाथ के नौकर तथा उनका रसोइया ब्राह्मण उनके साथ चल पड़े। वे सेवक तथा ब्राह्मण अपने साथ 400 मुद्रा जगन्नाथपुरी ले आए और वहां रघुनाथ दास से मिले। अब अगले साल जब चातुर्मास से आया, सभी भक्त बंगाल के तैयार हुए शिवानंद सेन के साथ जगन्नाथपुरी जाने के लिए। तो अब 2 नौकर, एक ब्राह्मण 400 मुद्राओं के साथ शिवानंद सेन के साथ चल पड़े जगन्नाथपुरी के लिए, रघुनाथ दास को मिलने के लिए। रघुनाथ दास ने अपने पिता द्वारा भेजा गया धन तथा आदमी स्वीकार नहीं किए। वैराग्य जीवन जी रहे, ये सब वैरागी को शोभा नहीं देता है। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मुझे नौकर भी नहीं चाहिए, मुझे ब्राह्मण भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं चाहिए। इसलिए एक नौकर तथा वह ब्राह्मण दोनों ही धन लेकर वहीं रुके रहे। उसी समय रघुनाथ दास ने प्रतिमास 2 दिन अपने घर पर भी चैतन्य महाप्रभु को बड़े ध्यान से निमंत्रित करना शुरू किया। अब वो जो नौकर थे और ब्राह्मण था रुक गए जगन्नाथपुरी में 400 स्वर्ण मुद्राओं के साथ। उसी समय रघुनाथ दास हर महीने 2 बार अपने घर पर चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित करते थे प्रसाद के लिए, और बड़े ध्यान पूर्वक रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद अर्पण करते थे। इन दोनों अवसरों पर 640 कौड़ियां खर्च होती, इसलिए वह उस नौकर तथा ब्राह्मण से इतनी ही राशि लेते। तो प्रसाद खिलाना चैतन्य महाप्रभु को तो बाहर से खरीदना पड़ेगा, और खरीदने के लिए 640 कौड़ियां लगती थी। उतना धन रघुनाथ दास 400 स्वर्ण मुद्राओं में से वो 2 नौकर जो भेजे थे उनसे ले लेते थे। इस तरह रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु को 2 वर्षों तक आमंत्रित करते रहे। 2 साल तक ही चलता रहा, किंतु दूसरे वर्ष के अंत में उन्होंने ये बंद कर दिया। जब रघुनाथ दास ने लगातार 2 मास तक महाप्रभु को आमंत्रित नहीं किया, तो शचीपुत्र महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से पूछा, रघुनाथ दास ने मुझे निमंत्रण देना क्यों बंद कर दिया है? तो 2 साल तक निमंत्रण चल रहा था, लेकिन अब 2 साल के अंत में 2 महीने तक चैतन्य महाप्रभु को रघुनाथ दास के द्वारा निमंत्रण नहीं मिला प्रसाद का। अब चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर को पूछते हैं, रघुनाथ दास मुझे निमंत्रित क्यों नहीं करता? उसने निमंत्रण देना क्यों बंद कर दिया है? स्वरूप दामोदर उत्तर देते हैं, उसने मन में फिर से सोचा होगा कि मैं भौतिकतावादी व्यक्तियों से सामग्री लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करता हूं। मैं जानता हूं कि इससे महाप्रभु का मन प्रसन्न नहीं होता। मेरा मन मलिन है, क्योंकि मैं ये सारा सामान उन लोगों से लेता हूं जो केवल धन में रुचि रखने वाले हैं। इसलिए ऐसे निमंत्रण से मैं कुछ भौतिक यश ही प्राप्त करता हूं। मेरे अनुरोध पर श्री चैतन्य महाप्रभु निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे निमंत्रण स्वीकार नहीं करते तो मुझ जैसा मूर्ख व्यक्ति दुखी होगा। कितनी सूक्ष्म बात है। रघुनाथ दास ने क्यों बंद किया चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देना? कारण यही है, रघुनाथ दास के मन में विचार आया, जिससे मैं धन ले रहा हूं वो लोग कौन है? भौतिकतावादी है। उनका धन विषयी मन से बना हुआ है। ऐसे भौतिकतावादी लोगों से धन को लेकर, सामग्री को खरीद कर अगर मैं चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देता भी हूं, तो ये जो अन्न है ये विषयी अन्न है, और इससे महाप्रभु प्रसन्न नहीं होते। एक तो मेरा मन भी मलिन है, सारा सामान उन लोगों से लेता हूं जो केवल धन में रुचि रखते हैं, पैसे में रुचि रखते हैं। ऐसे निमंत्रण से मुझे कुछ भौतिक यश मिल जाएगा, और क्या होगा? और मेरे अनुरोध पर चैतन्य महाप्रभु निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। उनको पता है अगर उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मैं भी 1 नंबर का मूर्ख हूं। ऐसा रघुनाथ दास के मन में विचार आया, और ये विचार कौन बोल रहे हैं? स्वरूप दामोदर बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु से बोल रहे हैं। स्वरूप दामोदर ने यह कहकर समाप्त किया कि इन सारी बातों पर विचार करके उसने आपको आमंत्रित करना बंद कर दिया है। अब इन सब बातों पे उन्होंने विचार किया होगा, मनन किया होगा, और सोचा होगा ये ठीक नहीं है। विषय व्यक्ति से पैसा लेकर महाप्रभु को अन्न खिलाना ये ठीक नहीं है। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसे और कहने लगे, विषय अन्न खाइले मलिन है मन,
मलिन मन हैले नहीं कृष्ण स्मरण, विषेर अन्न है राजस निमंत्रण, ताता भुक्त दुहार मलिन है मन। चैतन्य चरितमृत अंत्यलीला 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 278 269। ये साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी विषय व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ दान पैसा कभी भी एक भक्त को अपने पास ज़्यादा समय नहीं रखना चाहिए, और उसके हाथों के द्वारा बना हुआ, उसके द्वारा दिया हुआ दान अन्न के रूप में कभी खाना नहीं चाहिए। क्योंकि कारण बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, हंसकर कहते हैं विषय व्यक्ति का अन्न खाने से मन दूषित हो जाता है, और दूषित मन से कभी भी कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने सभी भक्तों को लेकर पुणे आए थे। लाइफ मेंबर कोई बना था इस्कॉन का, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। उसने बहुत बड़ा प्रसाद प्रीति भोज रखा था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए थे। रात के समय भक्तों ने इन सब व्यंजनों का सेवन किया, अच्छे से सेवन किया। सुबह कोई भी मंगल आरती नहीं उठा। श्री प्रभुपाद कहने लगे, विषय व्यक्ति के हाथ के द्वारा बना हुआ अन्न किस तरह चेतना को दूषित कर देता है, और दूषित चेतना से भक्त कभी भी कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाता। इसलिए हमने इस दूषित व्यक्ति के हाथ के द्वारा बना हुआ अन्न खाया। अन्न खाने से ये जो भक्त है सुबह मंगल आरती नहीं उठ पाए। इसलिए अभी के अभी हम यहाँ से निकलेंगे, हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। जब कोई किसी भौतिकतावादी द्वारा भेंट किया हुआ भोजन खाता है तो उसका मन कलुषित हो जाता है, और जब मन कलुषित हो जाता है तो मनुष्य ठीक से कृष्ण का चिंतन नहीं कर पाता। जब कोई व्यक्ति रजोगुण से दूषित किसी व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकार कर लेता है तो भोजन देने वाला तथा उस भोजन को स्वीकार करने वाला दोनों ही मानसिक रूप से कलुषित हो जाते हैं। तो भौतिकतावादी व्यक्ति के द्वारा भेंट किया हुआ भोजन, अन्न कोई भी खाएगा उसका मन कलुषित हो जाएगा। कलुषित मन होने से मनुष्य ठीक से कृष्ण का चिंतन, भजन, मनन नहीं कर पाएगा। और जब कोई व्यक्ति रजोगुण से दूषित होता है, किसी व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकार करता है रजोगुणी व्यक्ति का, तो भोजन देने वाला और भोजन स्वीकार करने वाला दोनों ही मानसिक रूप से कलुषित हो जाते हैं। इसलिए भक्तों को सावधानी पूर्वक बाहर का खाना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए। अगर खाते भी हैं तो ऐसे भक्त के हाथ का बना हुआ खाए जो जप करता है, क्योंकि जैसा अन्न हम खाएंगे वैसा ही हमारे मन में विचार आएंगे। आजकल मन क्यों दूषित हो रहा है? क्योंकि भक्त लोग भी किसके हाथ का बना हुआ खाते हैं? जो जप नहीं करते। रेस्टोरेंट में खाते हैं, गोविंदा रेस्टोरेंट, वहाँ के लोग कोई जप करते हैं? कोई जप नहीं करता, वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। भक्त के हाथ का बना हुआ खाना चाहिए जो 16 माला जप करे, 4 नियम पालन करे, क्योंकि बनाते समय जो चेतना बनाने वाले के मन में होगी और जो खाएगा वही चेतना उसके मन में चली जाएगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रघुनाथ दास की उत्सुकता के कारण मैंने अनेक दिनों तक उसका निमंत्रण स्वीकार किया। यह अच्छा हुआ कि रघुनाथ दास ने यह जानते हुए अब इस रीति को स्वयं त्याग दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु यही कहते, रघुनाथ दास की उत्सुकता थी मुझे निमंत्रण देने की, अनेक दिनों तक मैं उसका निमंत्रण स्वीकार करता रहा। अच्छा हुआ रघुनाथ दास इस बात को समझ गया और इस रीति को स्वयं उसने त्याग दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं उसका निमंत्रण अगर नहीं स्वीकार करता तो वह दुखी हो जाता, इसलिए मुझे स्वीकार करना पड़ता था। तो भक्तों को सावधान रहना चाहिए। बाहर के व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ अन्न कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, और भौतिकतावादी लोगों के घर में भी जाकर नहीं खाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।